श्यामपुर नाम के जंगल में टूनी नाम की एक अनाथ चिड़िया अपनी नानी के साथ रहती थी। टूनी के माँ बाप की उसके बचपन में ही मौत हो गई थी। उसके बाद से उसकी नानी ने ही उसे पाला पोसा था। टूनी अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल भी रखती थी। वह अपनी नानी के साथ बहुत खुश थी। उनके पास ज्यादा कुछ तो नहीं था, बस एक घर था और उस घर के आंगन में एक आम का पेड़ लगा हुआ था, जिसके आम खाना टूनी को बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही अच्छे से सब जा रहा था, पर एक दिन टूनी की नानी बाजार जा रही थी कि तभी वहां से गुजरते हुए गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और उसकी तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। टूनी बेचारी अब अकेली हो गई थी। टूनी की उस जंगल में एक दोस्त थी जिसका नाम चुनमुन था। अब वही टूनी की एकमात्र सहारा रह गई थी। टूनी अक्सर अपनी नानी को याद करके रोया करती थी। चुप हो जा टूनी, अब तू भला कब तक उस चीज के लिए रोती रहेगी जो बीत गई है। जो होना था वो हो गया, उसे लेकर रोने का क्या फायदा। पर मैं क्या करूं चुनमुन, मुझे नानी की बहुत याद आती है। ये सब छोड़ और खाना खा ले। मुझे पता है तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कहाँ से खाऊं चुनमुन, घर में कुछ भी खाने को नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं कि कुछ खरीद कर खा लूं। तो कोई काम शुरू क्यों नहीं करती? देख तेरे आम के पेड़ पर कितने अच्छे आम आते हैं, तो तू इन्हें बेच ले और काम शुरू कर दे। हाँ चुनमुन, तू सही कह रही है। मैं इन आमों को बेचकर कुछ पैसे कमा सकती हूँ। चल तू मेरी थोड़ी मदद कर दे इन आमों को तोड़ने में। चुनमुन उसकी आम तोड़ने में मदद करती है। उसके बाद टूनी आमों की एक टोकरी में भरकर उन्हें बाजार में लेकर बेचने चली जाती है। टूनी के आम ताजे होने के कारण सभी पक्षी जल्दी से उसके आम खरीद लेते हैं। टूनी के पास आम बेचकर काफी पैसे जमा हो जाते हैं। देख चुनमुन, मेरे पास तो काफी सारे पैसे जमा हो गए। अगर तू मुझे ये आइडिया नहीं देती तो आज मेरे पास पैसा जमा नहीं हो पाता। अब तू हर रोज यही आम बाजार में बेचने आ जाना, तेरे पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। अब टूनी यही करने लगी। वह हर रोज अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर बाजार में बेचने जाती और कुछ आम गरीब पक्षियों में भी बांट देती। उसी जंगल में एक गौरी नाम की काली कौवन भी रहती थी। उसको काला जादू भी आता था। गांव के सभी पक्षी उससे बहुत डरते थे। एक दिन टूनी हमेशा की तरह बाजार में अपने आम बेच रही थी। तभी वहां से घूमती हुई गौरी कौवन आ जाती है। गौरी कौवन की नजर टूनी पर पड़ी। उसने देखा कि टूनी बहुत ही रसीले आम बेच रही है और वह कौवन उसके पास गई। ए चिड़िया, ये तेरे आम रसीले और ताजे हैं? हाँ, चाहे तो खाकर देख लो। ये मेरे घर के पेड़ के आम हैं और मैं इन्हें ताजा ताजा तोड़कर लाई हूँ। दिखा दिखा एक आम। ये लो। टूनी ने डरते हुए उसे एक आम दिया। गौरी कौवन जब उस आम को खाती है तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सच में टूनी चिड़िया के आम बहुत ही रसीले और ताजे थे। आम तो सचमुच बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, ये सारे के सारे मुझे दे दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। टूनी उसे खुशी खुशी सारे आम दे देती है। 2000 रुपए हुए इसके। क्या तुझे लगता है मैं तुझे इन आमों के पैसे दूंगी? अरे पागल चिड़िया, मैं कभी किसी चीज के पैसे नहीं देती। अब चल ये आम मुझे दे दे, वरना एक बार मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जानती है ना मुझे काला जादू आता है और मैं तुझे कुछ भी बना सकती हूँ। बोल, अभी डेमो दिखाऊं क्या? नहीं 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 गौरी कौवन, मुझे छोड़ दो। मैं अभी ये सारे आम तुम्हें दे देती हूँ। टूनी डरते हुए सारे आम उस गौरी कौवन को दे देती है और वह कौवन वे आम लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी टूनी यह सब देखकर बहुत रोने लगती है। उस बेचारी का तो आज बहुत नुकसान हो जाता है। उधर वे गौरी कौवन मजे से आम खा रही होती है। क्या हुआ टूनी, तू ऐसे उदास क्यों बैठी है? क्या बताऊं चुनमुन, आज मेरा बहुत नुकसान हो गया। आज मेरे पास गौरी कौवन आई थी, वही काला जादू जानती है। उसने मेरे सारे आम मुझसे छीन लिए और मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। अरे तू मत रो, देख उस गौरी कौवन के तेरी मेहनत के आम कभी हजम नहीं होंगे। उसको उल्टी हो जाएगी और उसका पेट भी खराब हो जाएगा। एक गरीब की बददुआ लगेगी उसे, वो आम उसे हजम नहीं होंगे। चुनमुन की बददुआ उस गौरी कौवन को लग जाती है और उसको उल्टियां और दस्त होने लगते हैं। गौरी की हालत बहुत खराब हो जाती है। यह सब उन आमों की वजह से हो रहा है। उस चिड़िया ने मुझसे झूठ बोला कि उसके आम ताजे हैं। ये आम तो बेकार हैं। इनको खाने से मुझे दस्त और उल्टियां लग गई। अब मैं उस चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं। उसको तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि आगे से किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएगी। गौरी चिड़िया की तबीयत खराब होने से वह बहुत गुस्से में आ गई थी और इसीलिए अब वह टूनी चिड़िया को ढूंढ रही थी। बस एक बार मेरे हाथ पर टूनी चिड़िया लग जाए, फिर देखना मैं उसकी क्या हालत करती हूँ। ए कबूतर,
तू किसी आम बेचने वाली चिड़िया को जानता है क्या? सोनू कबूतर उस गौरी कौवन को देखकर घबरा जाता है और उससे सच कह देता है। हाँ हाँ, वो सामने देखो, वो जो आम का पेड़ है ना, बस वही उस चिड़िया का घर है। वह कौवन अब टूनी चिड़िया के घर में घुस जाती है। टूनी जब उसे देखती है तो बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ गौरी कौवन, आप फिर से मेरे पास? क्या आपको और आम चाहिए? आमों का तो नाम भी मत ले मेरे सामने। आज तुम्हारे उन्हीं आमों की वजह से मेरी हालत खराब हो गई। मुझे दस्त और उल्टियां हो रही हैं। ए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे वह गंदे सड़े हुए आम खिलाने की? अब तुझे उसकी सजा मिलेगी। मैं अभी तुझे एक चूहे में बदल दूंगी। पर गौरी कौवन, ये आप गलत कह रही हैं। मेरे आम खराब नहीं थे, वो एकदम ताजे थे। मैं हमेशा अपने आम ताजे तोड़कर बाजार में बेचती हूँ। मैं भला क्यों बेकार फल आपको दूंगी? नहीं, आपका इल्जाम बिल्कुल गलत है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। वह गौरी कौवन अपने काले जादू के कुछ मंत्र बोलती है और टूनी के ऊपर राख जैसा फेंकती है, जिससे टूनी अंधी हो जाती है और उसे अंधा कर वह गौरी कौवन वहाँ से चली जाती है। बेचारी टूनी अब अंधी हो गई थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी किस्मत पर रो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। टूनी का जीवन मुश्किल हो गया था। तभी चुनमुन उससे मिलने आई और जब उसने टूनी को अंधी हालत में देखा तो वह चौंक के रह गई। टूनी, मुझे माफ कर दे, तुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा। काश अगर मैं यहाँ होती तो तेरी कुछ मदद कर पाती। अब चिंता मत कर टूनी, हम अभी बाबा कड़कनाथ कौवे के पास चलते हैं। मुझे पता चला है कि गौरी कौवन का पति है वह, उसके पास गौरी कौवन के जादू की काट है। चुनमुन टूनी को बाबा कड़कनाथ के पास ले जाती है। वे बहुत ही पहुँचे हुए बाबा थे और बहुत ही नेक भी। टूनी ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो चिंता मत कर बच्ची, तू सही जगह आई है। मैं जानता हूँ गौरी कौवन लोगों को परेशान करती है। अब बस बहुत हुआ, अब से वह किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। मैं सबसे पहले तेरी आंखों की रोशनी लौटाता हूँ। बाबा कड़कनाथ कुछ मंत्र बोलते हैं और टूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अब वे सभी मिलकर उस गौरी कौवन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। टूनी के आम के पेड़ पर एक जादुई आम का घर बनाते हैं जो बहुत ही सुंदर था। अंदर से वह महल से कम नहीं था। उन सबको देखकर वह घर टूनी से बोलता है, बेटी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझसे कह देना, मैं तुरंत ही वह सब चीज तुम्हारे लिए दे दूंगा। अब तुम देखना वो गौरी कौवन कैसे खींची चली आती है। गौरी कौवन को जैसे ही ये बात पता चलती है वह आग बबूला हो जाती है। ऐसा जादुई घर उस टूनी के पास क्या कर रहा है? उसे तो मेरे पास होना चाहिए। मैं अभी जाकर उस टूनी से वह घर छीन लूंगी। ऐसा कहकर वह कौवन टूनी के आम घर के पास जाती है। तभी वह आम घर उस कौवन को अंदर आने से मना कर देता है। खबरदार गौरी कौवन, अगर मेरे अंदर एक कदम भी रखा तो तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तू मुझे रोकेगा? रोक के तो दिखा बच्चू। ऐसा कहकर वह गौरी कौवन उस घर के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करती है, पर वह घर उसने घुसने नहीं देता और उठाकर दूर फेंक देता है और उसको आग लगा देता है। और देखते ही देखते वह कौवन जलकर खाक हो जाती है और टूनी का भी उस कौवन से पीछा छूट जाता है और वो अब उस बड़े से घर में आराम से रहती है। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन के जंगल में मुनमुन नाम की चिड़िया अपनी दो बहुओं टूनी और शिवानी चिड़िया के साथ रहती थी। मुनमुन की बड़ी बहू शिवानी बहुत ही गोरी चिट्टी और सुंदर थी। वहीं उसकी छोटी बहू टूनी देखने में खास नहीं और सांवले रंग की भी थी, जिसलिए मुनमुन अपनी छोटी बहू टूनी से थोड़ी उखड़ी उखड़ी और अजीब सा बर्ताव करती थी और बड़ी बहू शिवानी को बहुत प्यार करती थी और उसकी हर फरमाइश को पूरा करती थी। एक दिन की बात है। अरे मेरी शिवानी बहू, तू तैयार नहीं हुई? हो गई माँ जी। तो जल्दी आजा, हमें बाजार भी तो चलना है और प्रीतो की शादी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदने हैं। बस माँ जी, थोड़ा सा टचअप करके आ रही हूँ। अरे शिवानी, तुझे मेकअप की क्या जरूरत, तू तो पहले से ही बहुत सुंदर है। इतने में टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। माँ जी चलिए, मैं तैयार हूँ। तुझे बुलाया किसने है? मैंने तो तुझे आवाज नहीं लगाई, मैंने तो अपनी सुंदर बहू शिवानी को बुलाया है। मुनमुन की ये बात सुनकर टूनी को बहुत बुरा लगता है और वह धीरे धीरे रोने लगती है। तभी शिवानी भी वहाँ आ जाती है।
माँ जी चलिए, मैं अब तैयार हो गई हूँ। अरे मैं अपनी बहू की नजर तो उतार लूं, कहीं नजर न लग जाए। अपनी सास का यह रूप देखकर टूनी मन ही मन सोचती है, काश मैं भी शिवानी दीदी जैसी सुंदर होती तो आज माँ जी मेरी भी ऐसे ही नजर उतारती। पर मैं इसमें क्या करूं, जो मैं काली हूं, यह रंग मेरा तो बनाया हुआ नहीं है। कृष्ण जी भी तो काले थे, फिर भी लोग उन्हें कितना चाहते थे। पर यदि यह रंग एक पक्षी का हो जाए तो ये लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उसे काली काली कहकर चिढ़ाते हैं। हे भगवान, ऐसे दोगले लोग हैं ये पक्षी। टूनी अपने मन में यह सोच रही थी कि तभी उसकी सास और जेठानी उसे छोड़कर वहां से चली जाती हैं। अरे माँ जी, मैं भी तो हूँ। टूनी उन दोनों के पीछे पीछे उड़ती हुई जाती है। कुछ देर में वे दोनों एक दुकान में जाती हैं और कुछ कपड़े खरीद कर वहाँ से आ जाती हैं। तभी शिवानी अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे प्रीतो की शादी के लिए फेशियल करवाना है, मैं करवा लूँ? हाँ हाँ बहू, करवा ले, और उसके साथ साथ और कुछ भी करवा लेना, जब तक मैं मार्केट में कुछ सब्जियां ले आती हूँ। तभी टूनी अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं भी फेशियल करवा लूँ? अरे तू फेशियल करवाकर क्या करेगी? यह तेरा रंग तो उससे निखरने वाला नहीं है, रहेगी तो तू काली की काली ही, कोई गोरी थोड़ी ना हो जाएगी। हाँ, अगर तेरा रंग साफ होता है तो मैं तेरा फेशियल करवा भी देती, पर जब इसका तेरे रंग पर कोई फायदा ही नहीं होगा तो खामखा क्यों पैसे बर्बाद करना। इसीलिए तू रहने दे और मेरे साथ चल, आ कुछ सब्जियां खरीदवाने में मेरी मदद कर दे। टूनी अपनी सास की ये बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और अपनी सास के साथ चली जाती है। तभी टूनी की नजर एक दीवार पर लगे पर्चे पर पड़ती है, जहाँ लिखा हुआ होता है, अगर काले रंग से परेशान हो तो हो जाओ गोरा। ये क्या लिखा हुआ है? क्या सच में मेरा रंग भी काले से गोरा हो जाएगा? क्या मैं भी सुंदर हो जाऊंगी? एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। ऐसा करती हूँ, इस पर्चे की फोटो ले लेती हूँ और इस नंबर पर बात कर लूंगी। टूनी उस पर्चे के दिए हुए नंबर पर कॉल करती है। हेलो, हाँ जी मैं टूनी बोल रही हूँ, मैंने आपके पर्चे पर देखकर आपको कॉल किया है। जी हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मेरा रंग काला है, तो क्या मेरा रंग गोरा हो जाएगा? जी हाँ, आपका रंग भी काले से गोरा हो जाएगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। आप एक बार हमारे ऑफिस में विजिट कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जी, एक बार आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए। जी जी लिखिए। इसके बाद टूनी उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और उस ऑफिस के अंदर जाती है। तभी एक कबूतरी उसके पास आती है। हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? मुझे अपना रंग काले से गोरा करवाना था। जी हाँ हो जाएगा, आप इस तरफ आइए। वह कबूतरी उसे एक जादुई दर्पण के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है और देखते ही देखते एक रोशनी उस दर्पण से निकलती है और टूनी का रंग एकदम बदल जाता है और वह काली से एकदम गोरी चिट्टी और सुंदर हो जाती है। क्या मैं ही हूँ ये? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा रंग इतना बदल गया। अपने नए रंग को पाकर टूनी बहुत खुश थी और जब वह अपने घर जाती है तो उसकी सास और जेठानी उसे देखती ही रह जाती हैं। यह इतनी सुंदर चिड़िया हमारे घर में क्या कर रही है? इसे पहले तो यहाँ नहीं देखा। लगता है इस जंगल की नहीं है, रुकिए मैं इससे बात करके देखती हूँ। हेलो, आप कौन हैं? अरे भाभी जी, पहचाना नहीं? मैं टूनी। टूनी, ये तुम हो? हाँ, ये मैं ही हूँ। पर तू तो काली थी, इतनी गोरी कैसे हो गई? आप आम खाओ ना, गुठली क्यों गिन रहे हो? वैसे कैसा लग रहा है मेरा नया अवतार? मुनमुन और शिवानी की आंखें टूनी की खूबसूरती से हटी नहीं रही थी। रात को प्रीतो कबूतरी की शादी में जाने के लिए सब तैयार थे, बस शिवानी तैयार नहीं थी। तभी मुनमुन शिवानी को आवाज लगाती है। अरे शिवानी बहू, जल्दी आ जाओ, बारात आ गई होगी। माँ जी 1 मिनट रुकिए ना, अभी मेकअप करके आई। तभी टूनी आती है। टूनी बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लग रही थी, उसकी खूबसूरती को मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। माँ जी मैं चलती हूँ, आप आती रहिएगा।
टूनी शादी में चली जाती है अपनी सास और जेठानी को छोड़कर। शादी में आए सभी लोग टूनी की बहुत तारीफ कर रहे थे। उसकी सुंदरता को देखकर उनके पास अल्फाज ही नहीं थे। सब के सब टूनी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। यह देखकर उसकी सास और जेठानी अंदर ही अंदर जल भुन रहे थे। तभी उस हॉल में आग लग जाती है। सब के सब पक्षी उस हॉल से भागकर निकल जाते हैं। शिवानी अपनी सास को अंदर ही छोड़कर वहां बाहर आ जाती है और मुनमुन आग के बीचों बीच फंस जाती है और मदद के लिए पुकारती है। मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, मैं यहाँ आग में फंसी हुई हूँ, कोई है। टूनी अपनी सास की आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए अंदर जाती है और बिना खुद के बारे में सोचे अपनी सास को आग से बचाकर बाहर ले आती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी। हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। बहू मुझे माफ कर दे, मैं पागल थी जो सिर्फ लोगों की सूरत से प्यार करती थी और मैंने तेरे साथ भी बहुत गलत किया। बहू मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। बहू, तेरी सूरत ही नहीं तेरी सीरत भी बहुत अच्छी है और अब मैं समझ गई हूँ कि रंग में कुछ नहीं रखा, असली सुंदरता मन से होती है, तन से नहीं। इसके बाद मुनमुन अपनी दोनों बहुओं को एक समान प्यार करने लगी और खुशी खुशी रहने लगी।